हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत। कुछ साल पहले तक जॉब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था आईटी में, बट नाउ अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 15 से 20 दिनों से मैंने देखा कि प्लेसमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर आप एक बीसीए स्टूडेंट हो या फिर बीटेक स्टूडेंट हो, आपने कंप्लीट भी अगर कर लिया तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आफ्टर बीसीए और बीटेक आपको एक्चुअली में किन किन चीज़ों में जॉब लेना चाहिए और आज के टाइम में मार्केट डिमांड क्या क्या है। देखो, बहुत से यूट्यूबर आएंगे, बहुत से ऐसे शॉर्ट्स क्रिएटर आएंगे जो आपको बताएंगे भाई ये कर लो वो कर लो, लेकिन रियलिटी अगर ग्राउंड पर उतरते हैं तो एक्चुअली में हमें समझ में आ रहा होता है कि भाई हमें क्या करना है। तो मैंने पूरा सर्वे किया, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर को इनकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये कि आप 2 से 3 साल बाद आप 3 to 5 LPA तक की जॉब ले सकते हो कंपेयर टू अदर फील्ड। तो यार ये बहुत अच्छा है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर में ट्राई करो। भले मार्केटिंग बहुत डाउन रही हो वेब डेवलपर की, बट आज के टाइम में फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। कभी इसका डिमांड डाउनफॉल में नहीं आया, कभी इसका डिमांड डाउन नहीं हुआ। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि वेब डेव लोग बहुत अच्छा एक फील्ड होने जा रहा है। बट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजीज पर मैंने इससे पहले भी बात कर रखा है, तो अभी बस और बस मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजों में जॉब का ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड स्किल सीखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो सेकंड नंबर का है वो है वेब डेवलपर, क्योंकि आज के टाइम में मार्केटिंग में किसी भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां पर वेब डेवलपर की डिमांड ना हो। डाटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस, पता है इसकी डिमांड अभी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। जैसे डाटा का मैनिपुलेशन, डाटा बढ़ता जा रहा है मार्केट में, उसी तरीके से इनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। अब देखो इनके पैकेजेस जो स्टार्ट होते हैं वो 4 to 5 LPA से स्टार्ट होते हैं। अब देखो 4 to 5 LPA की जॉब अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 सालों बाद लिटरली आप बहुत ही अच्छा जॉब फोड़ सकते हो मार्केट में। वेट गाइस, आप एक बात बताओ, आपने बीसी किया है या फिर बीटेक किया है, व्हाटएवर यू हैव डन, एंड नाउ इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए और ऑनलाइन एमबीए, तो यार आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स हो रहा है जिसमें कि आपको बहुत ही हाई पेइंग जॉब मिलती है और एडमिशन के लिए आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आपकी मदद करता है एडू वर्टिकल्स। एडू वर्टिकल्स में 65 प्लस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट है जहां से आप डायरेक्ट वहां के एलुमनी से कनेक्ट कर सकते हो। और इवन इसमें बहुत ही सिंपल इंटरफेस के साथ व्हाट्सएप कनेक्शन का ऑप्शन है जहां से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो उनके एक्सपर्ट से, और आपकी जितनी भी क्वेरीज है सारी की सारी सॉल्व की जाएंगी इनके एक्सपर्ट के द्वारा। आपके सारे रिक्वायरमेंट को समझने के बाद इनके एक्सपर्ट आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफर करने वाले हैं। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस जैसे NIIMS, LPU, MIT, IIMs, IITs, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजों में आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। इवन वेबसाइट पर आप बहुत सारे रिव्यूज भी देख सकते हो। तो इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह है, एडू वर्टिकल्स, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो जाकर अभी एक्सप्लोर करो और चीजों को अच्छे से डीपली समझो, देन उसके बाद अपनी एक प्रॉपर एडमिशन लेना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही हाई डिमांडिंग है, यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी में आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ता है। इनकी जो पैकेजेस स्टार्ट होती है 3 to 6 LPA के स्टार्ट होती है, बट जितना भी मैंने एनालाइज, साइबर सिक्योरिटी जो है ना अभी के टाइम में डिमांडिंग ज्यादा है। रीजन ये है कि यार आप जान रहे हो कि मार्केटिंग में कितना ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारी चीजें जो कि लिटरली आज के टाइम में जरूरी होती है। आप एक बार चैट जीपीटी पर जाकर पता करना, तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है अगर देखा जाए साइबर सिक्योरिटी वालों की। और इसके लिए की स्किल जो है ना बहुत हाई लेवल का नहीं चाहिए, बट IQ तेज चाहिए। तो थोड़ा देख लेना, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत हाई डिमांडिंग है और थोड़ा फिल्म वगैरह से भी जुड़ा हुआ है तो मजा आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड इंजीनियर, जैसे जैसे डाटा का डिमांड बढ़ेगा क्लाउड इंजीनियर की मार्केटिंग बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज, इवन आपकी भी यूनिवर्सिटी गारंटी देकर कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन चूज करी होगी। आज के टाइम में C से ज्यादा आसान पाइथन लगने लगा है क्लास में पढ़ाना, और उसके साथ में पाइथन आसान भी है क्योंकि बहुत ही इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन के अगर आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि पाइथन बहुत अच्छा है, तो यार आज के टाइम में मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इसमें जॉब भी बहुत जल्दी लग जाता है और अच्छी पैकेजेस की जॉब लगते हैं। इवन 4 to 5 LPA की जॉब आप अपने स्टार्टिंग में फोड़ सकते हो। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सबको माइंड में रखना, क्योंकि इसे माइंड में रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इसे याद नहीं रखोगे तो फिर आप फोड़ोगे कैसे जॉब।
सो मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते चलो और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। कम से कम एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि भाई किन-किन चीज़ों में आईटी में जॉब है और अगर जॉब है तो कितना-कितना एलपीए का जॉब लग रहा है। इन सब चीज़ों को बहुत ही गौर से सुनना। देखो मैं जो बताता हूँ बहुत कैज़ुअल फॉर्मेट में बताता हूँ, किसी भी तरीके की स्क्रिप्टिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। आप और मेरे बीच का कम्युनिकेशन होता है और आप क्यों बैठे हो ना, आप सीखने के लिए बैठे हो और सामने वाला आपको किस तरीके से बता रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो रहता है वो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट आपसे करता हूँ। अगर मेरे पास भी एक सेटअप हो तगड़ा वाला और मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लाइक स्क्रिप्टेड है, बट वी आर टॉकिंग टुगेदर लाइक फेस टू फेस। सो छोड़ो हटाओ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये भी बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब है। 5 टू 8 एलपीए तक का स्टार्टिंग में दे रहे हैं और आज के टाइम में बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जितनी भी है, उनमें जो जॉब खोला जा रहा है वो डीबीए में बहुत हद तक अच्छा खासा जॉब जा रहा है। सो आई थिंक डीबीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, अब एक वक्त था कि डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल डाउन आ गया था जब एआईएमएल वगैरह आया था, क्योंकि उस टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा लो, एक एसईओ वालों का बहुत ज़्यादा लो डिमांड हो गया था। उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो यार बहुत अच्छी पैकेज तो नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, बट इतना है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह से थोड़ा डिस्टेंस लेना है, लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो रही है, सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी पैकेज, मैं नहीं बोलूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को बहुत अच्छी पैकेज मिलती, क्योंकि मैनेजर लेवल के लोगों को मैंने लाख तक जाते देखा है, उससे ऊपर मैंने तो नहीं देखा है। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को मिलता होगा इससे ऊपर सैलरी तो मे बी उनके पास और भी एक्सपर्टाइज होंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आईटी सपोर्ट या फिर टेक्निकल सपोर्ट ये एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में लिटरली बहुत सारे लोगों को पता होगा, आफ्टर बीसीए वालों को और बीटेक वालों को भी, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जॉब अगर किसी में मिलता है तो आईटी सपोर्ट में मिलता है। इसका रीज़न ये है कि जितने भी एक्सपर्ट हो जाए, एक साल आईटी सपोर्ट में जॉब करने के बाद वो आईटी सपोर्ट की फील्ड को छोड़ देते हैं। रीज़न क्या है कि उसमें ग्रोथ नहीं है। आईटी सपोर्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर लिटरली आपको अच्छा जॉब मिल जाए, 3 टू 5 एलपीए तक की जॉब शुरू में लग जाती है, बट उसमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप एक कंपनी से जितनी चीज़ें सीख कर जाते हो दूसरी में उतने ही पर काम करना पड़ता है, तीसरे में भी उतना पर ही काम करना पड़ता है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको शुरू में जॉब मिल रहा है आईटी सपोर्ट में तो सीखने के पर्पज़ से, लर्निंग पर्पज़ से ज़रूर ज्वाइन करो एंड बहुत अच्छा फील्ड है। बट इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन आपको नहीं करना है कि चलो यार आईटी सपोर्ट के लिए प्रॉपर एक एक्सपर्टाइज लेते हैं, नहीं, इसका कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। जब आप बी से फ्रेशर हो जाओगे, जब आप बी से फ्रेशर रहोगे या फिर एम से फ्रेशर हो या फिर बीटेक फ्रेशर हो तो आपको ऑटोमेटिक आईटी सपोर्ट पे बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा। आफ्टर बी से 47% प्लेसमेंट देखा गया इन 2019 और 20 के सिनेरियो में देखा गया, बट वही कंपैरिजन की जाए 2017 से लेकर 18 तक के बीच का तो यार वहाँ पर 80% स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगा था आईटी में। बट आज के टाइम में अगर आप 47 के रेशियो और 80% के रेशियो को देखो तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बल्कि उस टाइम में यार आईटी के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज देने वाले लोग भी नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम में नॉलेज देने वाले लोग हैं, 47% प्लेसमेंट हो रहा है। आप वही कंपेयर करो किसी और फील्ड के बारे में तो यार वहाँ का भी सेम सिचुएशन है, बट आईटी में थोड़ा ज़्यादा बुरा स्थिति हो गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा कि जितने भी स्टूडेंट थे यार उन्होंने अचानक से बहुत जल्दी एडमिशन ले लिया। स्टूडेंट की तादाद बढ़ने की वजह से भी मे बी ये पॉसिबल है, बट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपनी भी फायर कर रही है, लोगों को हायर नहीं कर रही और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स वाले सिचुएशन हैं जो कि लिटरली आपको बताने में भी नहीं बन रहा है। बट छोड़ो हटाओ इस सबको, अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर बात की जाए तो पहले झारखंड के टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थी जहाँ पर लिटरली एमसीए वालों को डायरेक्ट एग्जाम के लिए बैठने दिया जा रहा था, उसके लिए बीएड की नीड नहीं है। इवन बिहार में भी बीएड की नीड नहीं है। अगर आप एमसीए कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, बीएड आप एलिजिबल हो जाते हो बिहार के टीचर बनने के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर सकते हो, स्टेनोग्राफी के लिए तैयारी कर सकते हो, इवन आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर सकते हो। और बैंकिंग बहुत ही एक अच्छा लेवल का जॉब होता है और काफ़ी देखा जाए तो आसान होता है अगर आप ट्राई करते हो तो बहुत सारी जगह पर आपको एक फील्ड मिल जाता है कि यार चलो यहाँ पर हम ट्राई कर। बट फ़र्क ये है कि आप किसी और फील्ड में जॉब करोगे तो वो आपका नॉन आईटी फील्ड होगा, और अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो आपको कॉर्पोरेट में और प्राइवेट में ही जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट लिटरली
अपनी आईटी सेल को, चलो मैं सबसे बड़ी आईटी सेल किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की जो आईटी सेल है, इवन वो भी प्राइवेटाइज़ है, यानी उसमें भी सरकारी नौकरी नहीं है, वो भी लीज पर काम करती है। इवन कितनी भी पार्टी हो, कितनी भी गवर्नमेंट की आईटी सेल हो, वो खुद से काम नहीं करती है। वो इवन प्राइवेट जितना भी जैसे विप्रो, टीसीएस इन सबको प्रोजेक्ट देती है। तो इससे पता चल रहा है कि प्राइवेट फील्ड में कितना ज़्यादा मार्केटिंग, कितना ज़्यादा जॉब है। तो यार प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जॉब है, बट एक जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइवेट में नहीं है। बाय द वे थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।